आज हम मास और वज़न वेट के दरमियान तफावत को जानने की कोशिश करेंगे कि कमियत और वज़न में क्या डिफरेंस है, क्या तफावत पाया जाता है, इनके अंदर क्या इम्तियाज़ है। तो बेसिकली अमूमन जो है आम तौर पर ज़िंदगी में हम मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बहुत सी जगहों पर एक गलती कर जाते हैं कि हम जो मैथ्स होती है जिसको कमियत है उसको कमियत को हम वज़न बता रहे होते हैं, वेट बोल रहे होते हैं। फ़िज़िक्स की ज़बान में ऐसा नहीं है। आज हम इन दोनों टर्म्स के डिफरेंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले आते हैं मैथ्स की तरफ कि मैथ्स क्या है। मैथ्स बेसिकली कमियत जो है ये अमाउंट ऑफ द मैटर है इन अ क्वांटिटी ऑफ द मैटर। ये जो है किसी भी मादे की मिकदार जो होती है उसको हम मैस बोलते हैं, उसको हम कमियत बोलते हैं। या इसको दूसरी टर्म में जैसे जहाँ डिफाइन किया जाता है वह है कि हाउ मच डज अ बॉडी रिएक्ट टू अ फोर्स, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो उस पर कितना रद्द अमल ज़ाहिर करती है, इसको हम उस बॉडी की कमियत बोलते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई बड़ी बॉडी है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, मींस बड़ी बॉडी पे अगर फोर्स लगाएंगे तो वो उसका रिएक्शन और होगा बनिस्बत उस बॉडी के जिसका वज़न कम है या मैस कमियत जो है कम होती है। तो इसको हम दो तरह से डिफ़ाइन करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो केजी होता है, किलोग्राम। आप अगर इंग्लिश इंटरनेशनल सिस्टम को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पाउंड्स भी यूज़ होता है। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है वेट, जिसकी तरफ हम चलते हैं। तो वेट जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी है। हमारे पास वज़न जो होता है वो कस्से से शकल की फोर्स जो है किसी भी बॉडी के ऊपर जो लग रही होती है उसको हम वज़न बोलते हैं। यानी अमाउंट ऑफ मैटर, मादे की मिकदार को जो है ना हम कमियत बोलते हैं, और उस मिकदार पर जो कस्से से शकल ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही होती है उसको हम वेट बोलते हैं। इसका यूनिट जो होता है ना न्यूटन होता है। इसको हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं। लेट्स सपोज कि अगर अब हमारे पास बॉडी है, जैसे मैं हूँ, अगर मेरा मतलब लेट्स सपोज कि मेरा वज़न जो है वो 70 केजी है। एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो मेरा वेट जो है वो 79 न्यूटन है, बट यहाँ पे अगर हम लेट्स सपोज करते हैं कि 70 केजी एक बॉडी का मैस है, उसकी कमियत है, जिसको आप मोस्टली वज़न ही बोल देते हैं। तो उसका आना अर्थ जो वेट कैलकुलेट होगा वो हम इस फार्मूला के तहत कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि F इज़ इक्वल्स टू, ये न्यूटन का लॉ है जिसमें वो हम पढ़ते हैं, इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, फिर 2 मॉसेस होते हैं M1 एंड M2 एंड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे M1 जो मास है वो हमेशा याद रखते हैं कि वो एक तो मैस जो होना है, कमियत जो है वो ज़मीन की आएगी जिसके ऊपर हम मौजूद हैं, एंड दूसरी जो बॉडी आती है वो आपका अपना वेट है, देन बाय आर स्क्वायर। तो ये जो फैक्टर है GME, मास ऑफ अर्थ बाय आर स्क्वायर, इस फैक्टर की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो साथ जो बॉडी का मास है अगर वो हम 70 केजी ले रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को पुट करें, ये फार्मूले की हमने ना कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसमें देखें 686 केजी, ये हम कैलकुलेशन में पहले से कर रखी है, वो बेशक आप चेक कर सकते हैं, वो यही आती है 686 न्यूटन इसका वेट बनता है। अब अगर यही बॉडी वेट जो है वो चांद पे आप चले जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके फोर्स के 1/6 होती है। तो हमने इसको मून पर कैलकुलेट करते हैं 1/6 के फार्मूले से, तो 114 न्यूटन वेट बनता है। इससे हम ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मैस जो है वो तब्दील हो जाता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने से आपके जो मैस है, कमियत जो है वो चेंज हो सकती है। आपकी
एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे भी चेंज हो सकती है। और यही नहीं, यहाँ तक कि आपकी जो है वो को वेट जो है वो पहाड़ी के ऊपर, अगर आप माउंट एवरेस्ट या पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं तो वहाँ पर भी डिफरेंस आएगा ड्यू टू ये जो फैक्टर आ रहा है उसकी चेंजिंग की वजह से।